अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़वर है। पाइथन के सिलसिले का तीसरा लेसन। ये कोर्स होगा कई घंटों पे मुश्तमिल वीडियो कोर्स, और इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज होंगी जो कि आपको करनी है। और वो लोग जो ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे और एक्सरसाइज कर लेंगे, उनको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जिस पे काम जारी है। इन एडिशन टू दैट ये कोर्स कम्प्लीमेंट कर रहा है freecodecamp.org के कोर्सेज़ को, जो कि एक अमेरिकन इदारा है। freecodecamp.org एक अमेरिकन इदारा है जो कि कोडिंग सिखाता है दुनिया भर में लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और सर्टिफिकेट भी देते हैं। और इनके जो ग्रेजुएट्स हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। ये फ्री सर्टिफिकेशन और फ्री कोर्सेज़ हैं जिसको हम पहले कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो एक सर्टिफिकेट आपको मैं इशू कर सकता हूँ ऑस्ट्रेलिया से, होपफुली, जिस पे काम जारी है। और एक सर्टिफिकेट आपको यहाँ से अमेरिका से इशू हो सकता है अगर आप इस पे रजिस्टर होके, फ्री कोड कैम्प की वेबसाइट पे रजिस्टर होके ये कोर्सेज़, इनके भी कोर्सेज़ कर लेते हैं। और जो मैं करवा रहा हूँ वो मेजॉरिटी ऑफ इट विल कम्प्लीमेंट दीज कोर्सेज़। तो आप इस तरह से 2 डबल सर्टिफिकेशन ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में। अच्छा, टॉपिक पर आ जाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स। वेरिएबल एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वेरिएबल इस्तेमाल होते हैं, और शायद ही कोई ऐसा प्रोग्राम हो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो आप वेरिएबल के बगैर कंप्लीट कर सकें। देख लेते हैं वेरिएबल होता क्या है। तो वेरिएबल एक सिंबॉलिक नेम है जो कि असाइन किया जाता है एक वैल्यू और रेफरेंस को। तो एक वैल्यू है 25 की, जिसको हमने एक नेम स्पेस में सेव कर लिया है। कंप्यूटर की मेमोरी में कुछ स्पेसेस होती हैं, और ये हम एक स्पेस असाइन कर रहे हैं, एक नाम दे रहे हैं एक स्पेस को, और उस स्पेस में हम ये वेरिएबल सेव कर रहे हैं। और ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे आप किचन में जाते हैं और किचन में आपके पास मुख्तलिफ़ कंटेनर्स होते हैं। एक कंटेनर में नमक हो सकता है, एक कंटेनर में चीनी हो सकती है, एक में चाय की पत्ती हो सकती है, एक में लाल मिर्च हो सकती है। और वर्ड वेरिएबल है वेरी से, VARY, जिसका मतलब होता है कम या ज़्यादा होना। किसी भी चीज़ की प्राइसेस वेरी हो सकती हैं, मौसम वेरी हो सकता है, कभी सर्दी हो सकती है, कभी गर्मी हो सकती है, कभी थोड़ी गर्मी हो सकती है, कभी ज़्यादा गर्मी हो सकती है, कभी बारिश हो सकती है, कभी ड्राई हो सकता है वेदर। इसी तरह से वेरिएबल्स की वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं। VARY, वेरी का मतलब चेंज होना, और वेरिएबल वर्ड है वेरी से, VARY। तो एक सिंबॉलिक नेम स्पेस है असाइन टू अ वैल्यू और फॉर रेफरेंस, ठीक है। इट एक्ट्स एज ए कंटेनर दैट होल्ड्स डेटा। हमने डिस्कस किया, एक कंटेनर होता है कंप्यूटर की मेमोरी में, उसमें आप डेटा होल्ड करते हैं। किचन के कंटेनर्स में आप होल्ड करते हैं मसाला जात, नमक, मिर्चें, चीनी वगैरह, लेकिन कंप्यूटर के कंटेनर्स में आप यूज़ करते हैं डेटा, होल्ड करते हैं डेटा। और डेटा से आप बहुत ज़्यादा डील कर रहे होते हैं किसी प्रोग्राम में, और ये डेटा चेंज भी कर रहे होते हैं आप एज द प्रोग्राम गोज़ ऑन। इसका फ़ायदा क्या होता है? इट अलाउज प्रोग्रामर्स टू स्टोर एंड मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन विद इन देयर प्रोग्राम्स। इसके बगैर, वेरिएबल्स के बगैर इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करना, चेंज करना, अपडेट करना बड़ा मुश्किल होता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अच्छा, पाइथन का फ़ायदा ये है कि यू डू नॉट नीड टू एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर द टाइप ऑफ द वेरिएबल। हमने लास्ट लेसन में सीखा था डिफरेंट डेटा टाइप्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये डेटा टाइप एक नंबर है, और नंबर, होल नंबर्स पाइथन में एज एन इंटीजर सेव होते हैं, हमने पिछले लेसन में देखा था। और यहाँ पे आपको ये डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि इस वेरिएबल में हम डेटा टाइप इंटीजर सेव कर रहे हैं। द टाइप इज़ इन्फर्ड फ्रॉम द वैल्यू टाइप, ओके। तो डेटा टाइप इन्फर हो जाएगी, ये पाइथन समझ जाएगा कि इस वेरिएबल में, चूँकि आपने इसके सामने लिखा है 25, तो ये इसको एज ए इंटीजर ट्रीट होगा, और ये बाय डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद पाइथन समझ जाएगा कि ये वेरिएबल की डेटा टाइप है इंटीजर। अगर मैं 25.2 लिख दूँ फॉर एग्जांपल, यानी डेसिमल लिख दूँ, तो पाइथन खुद ब खुद इन्फर कर लेगा कि इस वेरिएबल की डेटा टाइप है फ्लोट। अगर मैं इसको सिंगल या डबल कोटेशन में एनक्लोज कर लूँ, तो ये सिंगल या डबल कोटेशन में जो भी चीज़ एनक्लोज होती है उसको पाइथन एज ए स्ट्रिंग यानी टेक्स्ट डील करता है, और आपको बताने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी कि ये वेरिएबल की टाइप है स्ट्रिंग। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको ये डिफ़ाइन करना पड़ता है, और इस तरह से काम आपका पाइथन में काफ़ी आसान हो गया है, ठीक है। अच्छा,
अब देख लेते हैं रूल्स क्या हैं। हर वेरिएबल्स में यहाँ पे आपने नाम दिया है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये रेफरेंस हो रहा है ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ दिस नेम। और जिस तरह मसालों के भी नाम होते हैं, एक कंटेनर है उसमें नमक है, तो ये सपोज कर लें कि ये नमक दानी कह लेते हैं उर्दू में, तो ये नमक रखने का एक कंटेनर है। इसी तरह से नेम होता है, और ये है एक वी प्राइस के मैंने नाम इस वेरिएबल का नाम दिया है मैंने वी प्राइस। अच्छा, ये आदत यूज़ वी करने की मेरे पास है जावास्क्रिप्ट से। जावास्क्रिप्ट के जो प्रोग्राम मैं लिखता हूँ उसमें वी लिखता हूँ शुरू में, ताकि वी से मतलब है वेरिएबल, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि ये मैंने नाम एक वेरिएबल को दिया है। ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है ये एक रेफ़र कर रहा है एक वेरिएबल को। जो चीज़ याद रखने की है वो ये है कि दिस इज़ नॉट अ कन्वेंशन ईदर इन जावास्क्रिप्ट और इन पाइथन। तो ये कन्वेंशन मेरा अपना कन्वेंशन है, यानी मैं वी लिख देता हूँ किसी भी वेरिएबल नाम के सामने ताकि मुझे याद रहे। तो ये इंटरनेशनल कन्वेंशन नहीं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप वी इस्तेमाल करें, आप कोई भी नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन दिस केस हमने यूज़ किया है वी प्राइस एज ए वेरिएबल नेम, लेकिन इसके रूल्स हैं, आप हर तरह का नाम नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल ये कैन ओनली कंटेन अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर्स। फॉर एग्जांपल यानी कि ए से लेकर जेड तक कैरेक्टर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपर या लोअर केस में, और सिर्फ अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई है वैलिड नेम्स की और इनवैलिड नेम्स की। यहाँ पे एस लगाना भूल गया हूँ मैं। तो ये एक वैलिड नेम है वेरिएबल का, और ये एक इनवैलिड नेम है क्योंकि इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर आ गया है। नेम 1 एक वैलिड नेम है, ठीक है। कैन ओनली स्टार्ट विथ अ लेटर और अंडरस्कोर। तो ये नेम स्टार्ट हो रहा है एक कैरेक्टर से, और इसके आखिर में अगर नंबर है कोई तो दैट डजेंट मैटर, इट विल बी अ वैलिड नेम। इट कैन ऑल्सो स्टार्ट विथ एन अंडरस्कोर। तो ये नेम हमने लिखा है अंडरस्कोर से शुरू हो रहा है और इसमें कोई स्पेस नहीं है, तो ये वैलिड नेम है। ये एक वेरिएबल नेम है जिसमें 2 अंडरस्कोर हैं, एक अंडरस्कोर से शुरू हो रहा है और बीच में स्पेस के बजाय अंडरस्कोर है, तो ये भी एक वैलिड नेम है। ये भी एक वैलिड नेम है, इसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं, सारे के सारे कैरेक्टर्स हैं और कैपिटल हैं। ये एक और नेम लिखा हुआ है जो कि कैपिटल से शुरू हो रहा है, और ये एक और नेम है जो कि स्मॉल लेटर से शुरू हो रहा है और उसमें बीच में कैपिटल लेटर है। तो एक और पॉइंट है यहाँ पे समझने का, एक ही प्रोग्राम में आप ये नेम, ये वाला नेम, ये वाला नेम और ये वाला नेम 4 मुख्तलिफ दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड दैट variable will be different, this variable will be different from this one, and this will be different from this one and this one and this one। लेकिन ज़ाहिर है ये रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि प्रोग्रामर ख़ुद कंफ्यूज हो जाएगा अगर एक ही नाम दे रहा है विथ मुख्तलिफ स्पेलिंग से अपने प्रोग्राम में, तो प्रोग्रामर कैन गेट कन्फ्यूज, और जो कि रीड कर रहा है प्रोग्राम को दूसरा कोई प्रोग्रामर है उसके लिए भी कन्फ्यूज हो सकता है। तो ये रिकमेंडेड नहीं है लेकिन गलत नहीं है। इनवैलिड नेम्स, ये इनवैलिड क्यों है? क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर से इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। इसमें शुरू हो रहा है स्पेशल कैरेक्टर से। यहाँ पे वेरिएबल नाम के आगे एक नंबर है जो कि अलाउ नहीं है। यहाँ पे एक स्पेस आ गई है, इस वजह से ये इनवैलिड नेम है, इसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, एरर आएगा। और ये माई एट नेम, इसमें स्पेशल कैरेक्टर है, ये भी अलाउ नहीं है। और ये ट्रू क्यों अलाउ नहीं होगा आपके ख्याल में? ये अलाउ इस वजह से नहीं है कि ये रिजर्व्ड कीवर्ड है पाइथन में, ठीक है। नो स्पेसेस केस सेंसिटिव हैं, यानी कि अगर आपने ये नेम यूज़ किया है NAME कहीं पर अपने प्रोग्राम में, तो आप इसको रेफरेंस नहीं कर सकते विथ अ कैपिटल लेटर, तो वो आपको वेरिएबल फाइंड ही नहीं होगा क्योंकि ये और ये मुख्तलिफ हैं, तो ये केस सेंसिटिव है, ठीक है। कैन नॉट बी पाइथन कीवर्ड्स। पाइथन के कीवर्ड्स क्या क्या हैं? यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई है, ये सारे के सारे रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं पाइथन के। फॉल्स फॉर एग्जांपल इज़ अ बूलियन वैल्यू, ट्रू फॉर एग्जांपल इज़ अ बूलियन वैल्यू जो कि कैपिटल से लिखा गया है यहाँ पे। अगर आप छोटे f से, छोटे लेटर से फॉल्स लिखेंगे तो आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फॉल्स छोटे f से लिखा हुआ एक रिजर्व कीवर्ड नहीं है। तो ये दूसरे कुछ कीवर्ड्स हैं। फाइनली इसमें केस का ख्याल रखना है आपको। नॉट फॉर एग्जांपल ये तमाम स्मॉल लेटर से है तो ये आप यूज़ नहीं कर सकते। इफ़ और एल्स इफ़ और एल इफ़, यील्ड, एसर्ट, एल्स,
import, pass, ये सारे के सारे रिजर्व कीवर्ड्स हैं। इसका रेफरेंस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, एक लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, अब देख लेते हैं कि आपको वेरिएबल्स की ज़रूरत क्यों पेश आती है। हमने थ्योरी तो समझ ली, वेरिएबल्स को भी समझ लेते हैं कि ज़रूरत पेश क्यों आती है। और हम डबल क्लिक करेंगे अपने पाइचार्म पर, जो कि एन IDE हम इस्तेमाल कर रहे हैं पाइथन को सीखने के लिए। हम अपने सारे प्रोग्राम्स इस IDE में लिख रहे हैं। बहुत सारे दूसरे IDEs दस्तियाब हैं। लोग विजुअल स्टूडियो कोड को भी यूज़ करते हैं, लेकिन मुझे पाइथन के लिए विजुअल स्टूडियो कोड में हेवीली यूज़ करता हूँ जावास्क्रिप्ट के लिए, लेकिन पाइथन के लिए मुझे ये इस्तेमाल करना ज़्यादा आसान लगता है। सेटअप ज़्यादा आसान है और इस्तेमाल करना ज़्यादा आसान है पाइचार्म का। इसके अलावा काफ़ी पॉपुलर भी है अमंग प्रोग्रामर्स। अच्छा, तो ये मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है, और इससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने राइट माउस क्लिक करके एक नई फाइल बनाई है, फाइल न्यू पाइथन फाइल, और यहाँ पे मैंने इसको 3 का नाम दे दिया है। और 3 का नाम इस वजह से दिया है कि 3rd लेसन है, और हम इस तरह से हमारे पास एक रिकॉर्ड रहेगा। तो ये को मैं एक्सप्लोर को बंद कर देता हूँ यहाँ पे, और ये मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं प्रिंट फंक्शन के साथ। देयर आर 7 कलर्स इन द लाइट, वन ऑफ देम इज़ ब्लू। बाय द वे, ये एक पोयम है जो मैंने लिखी थी, कंप्लीट पोयम इंटरनेट पे दस्तियाब है। मैं किताबें भी लिखता हूँ, अगर आप जाएं गूगल पर और सर्च करें बुक्स बाय अजवर आलम, तो ये आपको सारी बुक्स मेरी नज़र आ जाएंगी। तो ये सारी बुक्स आपको नज़र आ जाएंगी यहाँ पे। सॉरी, इमेजेस देख लेते हैं। तो ये सारी की सारी बुक्स हैं अजवर आलम। ये बच्चों के लिए किताबें लिखी हैं मैंने, काफ़ी सारी बुक्स हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा परचेज़ करने की। उसकी वजह ये है कि ये काफ़ी महंगी है। अमेज़ॉन और उनके एफिलिएट्स पे बिकती हैं ये। अगर आप में से किसी को कोई बुक चाहिए तो आप मुझे बता दें कमेंट्स में, मैं आपको PDF भेज दूंगा। और ये पहला मुसन्निफ़ है, पहला राइटर है जो कि आपसे कह रहा है दुनिया में, जो कि आपसे कह रहा है कि आप मेरी किताबें ना ख़रीदें। और इसकी वजह ये है कि ये किताबें मैं आपको फ्री में दे सकता हूँ, PDF फॉर्मेट में भेज सकता हूँ ईमेल पे के ज़रिए। अच्छा, वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। तो ये मैंने एक पोयम का कुछ हिस्सा इसमें लिखा है, इसको रन करते हैं। तो ये प्रोग्राम हमारा रन हो गया विद द हेल्प ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट्स। There are 7 colors in the light, one of them is blue. Many parrots are blue, but there is no crow that is blue. There is no hippo that is blue, but there are many fish that are blue. There are 7 colors in the light, one of them is blue. There are no cows that are blue, but there are macaws that are blue. My shirt is blue, but I have no shoes that are blue. There is no horse that is blue, but there are stories that have horses that are blue. तो आप नोट करें कि इसमें ब्लू का वर्ड कई दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, और दैट हैपन्स वेरी फ्रीक्वेंटली इन प्रोग्रामिंग। आपके 3000 लाइंस का कोड है, या बाद का 30 हज़ार लाइंस के कोड होते हैं बड़े प्रोग्राम्स में, और उसमें एक वर्ड या एक रेफरेंस कई दफ़ा इस्तेमाल हो सकता है। तो ये जो प्रोग्राम मैंने लिखा है, अगर आप देखें इसमें, तो इसमें वर्ड ब्लू हार्ड कोडेड है, इट्स पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। और सपोज करें कि वी कम बैक अनदर डे एंड वी वांट टू चेंज द कलर ब्लू टू येलो फॉर एग्जाम्पल, तो उसको कैसे करेंगे। और इस तरह से लिखने में काबात ये है कि मुझे पूरे प्रोग्राम में 3000 लाइन्स का कोड है या 30,000 लाइन्स का कोड है, मुझे पूरे प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, एंड दैट कैन टेक सेवरल डेज फॉर मी टू चेंज द वर्ड ब्लू टू येलो। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ इस तमाम प्रोग्राम को और Ctrl// दबाता हूँ, तो ये कमेंट आउट हो गया, यानी कि ये हैश सिंबल आ गया है हर लाइन के आगे। इसका मतलब ये है कि कंपाइलर जब रीड करेगा इस प्रोग्राम को, तो ये लाइंस रीड नहीं होंगी। थोड़ा सा नीचे जाते हैं, यही प्रोग्राम मैंने दोबारा लिखा है और इसको मैंने कमेंट किया हुआ था। सेलेक्ट करते हैं सारे के सारे कोड को, Ctrl// दबाते हैं, तो ये अनकमेंट हो गया है। इसका मतलब ये है कि ये तमाम लाइंस ऑफ कोड को ये कंपाइलर रीड कर लेगा। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग हार्ड कोडेड वर्ड ब्लू, मैंने क्या किया है कि मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया कलर के नाम से, और ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, और इस वेरिएबल को मैंने एक वैल्यू दे दी है ब्लू की। ठीक है, तो ये नाम है वेरिएबल का, और ये वैल्यू है जो कि कंप्यूटर जब रन करते वक्त जैसे रन होगा ये कंप्यूटर की मेमोरी में जाएगा। एक नेम स्पेस क्रिएट होगी कलर के नाम से मेमोरी में, यानी रैम में, और उस स्पेस में उस मेमोरी की जगह पर ये स्ट्रिंग सेव हो जाएगा ब्लू। यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस किए अपने कोड में, तो 2 स्ट्रिंग बनाए हैं। यहाँ डबल कोटेशन में जो भी चीज़ है ये एक स्ट्रिंग है,
देयर आर 7 कलर्स इन द लाइट, वन ऑफ देम इज़, और इसके बाद मैंने ये कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर कहलाता है, प्लस का साइन, यानी आपने दो सेंटेंसेस को, इन दिस केस मैं एक स्ट्रिंग और एक वेरिएबल को जोड़ रहा हूँ एक साथ। तो प्लस का साइन है कलर यानी नेम ऑफ द वेरिएबल इस्तेमाल किया हुआ है, यहाँ पे ये वेरिएबल का नाम है, और उसके बाद ये डॉट लगाया मैंने ताकि सेंटेंस रन हो सके। और ये जहाँ जहाँ पे ब्लू लिखा हुआ था वहाँ पे मैंने ये वेरिएबल इस्तेमाल किया है, एंड दैट इज़ द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। अगर आप एक वैल्यू कई जगह इस्तेमाल कर रहे हैं तो इट इज़ मैंडेटरी दैट यू यूज़ अ नेम्ड वेरिएबल एज़ कम्पेयर टू हार्ड कोडिंग। रन करते हैं इस प्रोग्राम को दोबारा से, जो कि मुख्तलिफ प्रोग्राम है, और आप देखें कि एग्जैक्टली सेम पोएम लिखी हुई दोबारा आ गई है। देयर आर 7 कलर्स इन द लाइट, वन ऑफ देम इज़ ब्लू, देयर आर मैनी पैरट्स दैट आर ब्लू बट देयर आर नो क्रो दैट इज़ ब्लू, देयर इज़ नो हिप्पो दैट इज़ ब्लू बट देयर आर मैनी फिश दैट आर ब्लू। अब हमें चेंज करना है इसकी वैल्यू, जो कलर है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, जाके इंस्टेड ऑफ चेंजिंग इट इन दी होल प्रोग्राम, जो कि 3000 या 30,000 या हावर मैनी लाइन्स ऑफ कोड है, मैं सिंपली इसको कलर कर देता हूँ येलो। अब दोबारा से रन कर लेते हैं और प्रोग्राम को अपने, और देखें कि आप विद इन अ सेकेंड मैंने पूरा का पूरा प्रोग्राम चेंज कर दिया है। देयर आर 7 कलर्स इन द लाइट, वन ऑफ देम इज़ येलो, मैनी पैरट्स आर येलो बट देयर इज़ नो क्रो दैट इज़ येलो, देयर इज़ नो हिप्पो दैट इज़ येलो बट देयर आर मैनी फिश दैट आर येलो। तो ये इंपॉर्टेंस है वेरिएबल की। जैसा मैंने पहले कहा कि देयर इज़ नो प्रोग्राम दैट यू कैन राइट विदाउट यूजिंग वेरिएबल्स। तो कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। डेटा टाइप्स हमने पहले समझ ली थी, तो ये दोनों बड़े इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं, डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। उम्मीद है कि ये लेसन कुछ लोगों के लिए सूदमंद साबित होगा। मिलते हैं अगले लेसन में। अल्लाह हाफ़िज़।